नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। राजनीति में आज बात यूजीसी की जिद की, जो जबरन इम्तिहान कराने पर अड़ा है। देश में कोरोना के कहर से पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। शिक्षा तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के स्टूडेंट्स बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सेंट्रल हो या फिर स्टेट बोर्ड के छात्रों पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े, इसके लिए उन्हें औसतन अंक के हिसाब से प्रमोट किया गया। ऐसा नहीं कि सब कुछ चोरी छिपे हुआ, सब कुछ खुली आंखों के सामने हुआ और सबने माना कि मुश्किल वक्त में ऐसा करना गलत नहीं। लेकिन शायद यूजीसी इससे इत्तेफाक नहीं रखता, तभी तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इम्तिहान कराने पर अड़ा है। यह हाल तब है जब ऑनलाइन क्लासेस में किस तरह की दिक्कत सामने आ रही है, इससे हर कोई वाकिफ है। बावजूद इसके यूजीसी एग्जाम कराने की जिद पर बना हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो यूजीसी ने कहा कि वो बिना एग्जाम के छात्रों को डिग्री की मान्यता नहीं देगा। देश में कोरोना के मामले रोजाना रफ्तार पकड़ रहे हैं। ऐसे में अगर एग्जाम कराए जाते हैं तो क्या छात्रों पर कोरोना का खतरा नहीं बढ़ जाएगा? छात्रों की हिफाजत की गारंटी कौन लेगा? इन्हीं सवालों पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूजीसी से संबद्ध प्रोफेसर विक्रम सिंह, डूटा के कोषाध्यक्ष और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में भौतिक विज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर आभा देव हबीब, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक राहुल चौधरी और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और आयसा के नेता एन साई बालाजी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विक्रम जी, मेरी शुरुआत आपसे ही बहस की। छात्र डरे हुए हैं, अलग अलग फोरम पर जाकर कोर्ट के पास वो जा रहे हैं। एक ही सेमेस्टर की तो बात है, जो सेमेस्टर हो चुके हैं उनके आधार पर इवैल्यूएशन क्यों नहीं हो सकता? इसमें क्या दिक्कत है? क्या आप लोग एग्जाम लेने की जिद पर अगर अड़े हैं तो उसके पीछे क्या दर्द देना चाहेंगे? देखिए, एक तो किसी भी शब्द को जिद कहना ठीक नहीं है। अगर यूजीसी कोई बात करती है, कोई भी नियामक संस्था अगर किसी विषय की बात करती है तो वो उसकी जिद नहीं होती है, वो उसका एक रास्ता ढूंढ रही होती है कि क्या ऐसा हो सकता है। अगर जिद होती तो वो ये कहते कि हमें जून में ही करानी है, अगर जिद होती तो वो कहते कि हमें जुलाई में ही करानी है। कोई नियामक संस्था ने ये नहीं कहा कब करानी है, उन्होंने कहा कि परिस्थिति के अनुसार। पहले बात थी किसी समय पर कि जब लॉकडाउन हट जाएगा, जब एग्जाम होंगे। उसके बाद आई कि नहीं, अभी स्थिति ठीक नहीं है, अभी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। अनलॉक में भी ये बात निकल के आई, उसके दिशा निर्देश में आई। तो उसी हिसाब से नियामक संस्था ने अपने विचारों में परिवर्तन किया। अभी के लिए जो बात आई थी उसमें था कि 30 सितंबर तक एग्जाम करा लिए जाए। पारिस्थितिक चीजें हमेशा निर्भर करती हैं, सारी परिस्थितियों के हिसाब से काम होता है। इसे एक तो जिद शब्द कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए ही, जो बाकी सारे सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा रहा है, अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जिद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई छात्र संगठन, कई शिक्षक संगठन अगर प्रमोट हो रहे हैं, आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, हाई कोर्ट तक पहुंचे और हर दिन हमें अपडेट यही मिल रहा है। उन लोगों का यही कहना है कि बहुत सारी परेशानी ऑनलाइन एग्जाम में आ रही हैं। ऑफलाइन एग्जाम की तो बात ही छोड़ दीजिए, फिर तो ये उनके स्वास्थ्य के साथ परेशानी हो जाएगी, उनके साथ खिलवाड़ हो जाएगा। पेरेंट्स डरे हुए हैं, छात्रों की साइकोलॉजी पर असर पड़ रहा है। तो उस साइकोलॉजी के साथ आपको लगता है कि वाकई न्याय हो रहा है छात्रों के साथ? अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे कहा जाए कि अन्याय हो रहा है। क्या अभी परीक्षा हो गई है? क्या परीक्षा का मॉड्यूल तय करके दे दिया गया है कि आपको इसी तरीके से परीक्षा करानी है? परीक्षा कराने के बहुत सारे विकल्पों पर बात हुई जी, वो किसी पे अभी भी नहीं गई। अभी विकल्पों की बात चल रही है, ये हमें भी पता है। डीयू का सर ऑनलाइन एग्जाम शुरू हो गया है। 10 अगस्त को पहला एग्जाम था, मैं आपको बता दूं। बहरहाल अब बढ़ते हैं आगे। एन साई बालाजी, मेरा आपसे सवाल है, स्टूडेंट के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एग्जाम कराया जा रहा है, तो फिर ऐतराज क्यों है? एक साल बर्बाद होने से भी तो बचाया जा रहा है। मुझे तो उनका रेस्पॉन्स बड़ा क्यूट सा लग रहा था यूजीसी का, कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्यूट इसलिए लग रहा था क्योंकि उन्होंने इस पूरे पैकेज को इस तरीके से रखा कि स्टूडेंट की नुकसान नहीं है। दरअसल ये स्टूडेंट के फायदे में नहीं, बल्कि कुछ एजुकेशन कंपनियां जो हैं, जो टेक्नोलॉजी बेचते हैं सरकार को या प्राइवेट कंपनियों को, उनको फायदा देने के लिए यूजीसी का निर्णय है। कैसे है मैं बताता हूँ। यूजीसी का ही निर्णय था जून के महीने पे कि पैंडेमिक के दिमाग रखते हुए हम लोग एग्जाम को पोस्टपोन करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जुलाई आते आते उनका चीज
ओपिनियन बदल जाता है। इसलिए बदलता है क्योंकि सरकार ने तय किया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाएंगे, उसमें डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को सबसे ज्यादा प्रमुखता के साथ प्रमोट करेंगे। अब उसके लिए यूजीसी को इस्तेमाल किया जा रहा है थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के एग्जाम के स्टूडेंट्स के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए कि एक्सपेरिमेंट फेल होगा या फ्लॉप होगा। अगर स्टूडेंट्स को हम अपने जिद से अगर उनको एग्जाम दिला देंगे, अगर कंपनियों को सौदा दे देंगे, जैसे जेएनयू में मैं बताता हूँ, असाइनमेंट्स जमा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कंपनी के साथ टाई अप किया। कितने करोड़ों का सौदा है वो बता दे। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अमेजॉन के एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर के साथ टाई अप हुआ है, कितने करोड़ का सौदा है बता दे। और जो स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस किया ऑनलाइन एग्जाम को देते हुए, आप उनके टेस्टिमोनी खुद अगर चला देंगे ना टीवी में या यूजीसी को अगर पत्र में या वीडियो में किसी तरीके से भेज देंगे तो उनकी क्यूटनेस एक्सपोज हो जाएगा। बालाजी, आप जो ये आरोप लगा रहे हैं काफी गंभीर हैं, सौदेबाजी के आप आरोप लगा रहे हैं, कमर्शियल एंगल इसमें आपने जोड़ दिया है, तो कोई आधार है आपके पास इसका, कोई सबूत है आपके पास इसका? मैं कह रहा हूं मेरे पास ये सबूत है कि किन किन विश्वविद्यालयों ने पैंडेमिक के अवसर पे किन किन कंपनियों के साथ सौदा दिया। मैंने 2 विश्वविद्यालय का उदाहरण आपको दिया है। जेएनयू ने प्रेस रिलीज जारी किया कि किस कंपनी के साथ उसने सौदा किया है असाइनमेंट्स वगैरह करने के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में कोर्ट में अफिडेविट के द्वारा बताया कि 2.5 या 3 करोड़, अब हम इसकी एग्जैक्ट आंकड़ा बताएगी, उन्होंने बताया कि हम अमेजॉन के साथ टाई अप करके, क्लाउड सर्विस के साथ टाई अप करके एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। देश भर में अलग अलग जगहों पे अगर ऑनलाइन शिक्षा का फायदा अगर न्यू आवाजी के पास मैं जाऊंगी। विक्रम जी, गंभीर आरोप लगाया जा रहा है अमेजॉन से सौदा, इसलिए आप बैकआउट नहीं कर रहे हैं, टिप्पणी आपकी। संभवतः 2 यूनिवर्सिटीज के आगे भी बात करेंगे। और बालाजी को मैं बताना चाहूंगा कि मैं जिस विश्वविद्यालय से हूं वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ है, जिसके अंदर करीब 1200 कॉलेजेस हैं। आप बताएंगे कितना बड़ा सौदा हुआ है वहां पर ऑनलाइन टीचिंग का या ऑनलाइन एग्जाम का? क्योंकि किसी भी चीज को घुमाने के लिए, बहुत जल्दी आरोप लगाने के लिए, आपने स्टूडेंट थे तो और सारी चीजें अलग छोड़ी, आपने सीधा सीधा आरोप लगा दिया। आप इस बात को ऑथेंटिक रूप से कहेंगे कि अगर ये आरोप आप नहीं, विक्रम जी मुझे ये बताइए कि क्या सौदा नहीं हुआ है? आप ये आरोपों को नकार रहे हैं। आभा जी के पास हम चलते हैं। आभा जी, 10 अगस्त को डीओ के ऑनलाइन का एग्जाम का पहला दिन था। सोशल मीडिया पर छात्रों के पोस्ट तमाम परेशानियों से भरे हुए थे। वेबसाइट क्रैश हो गई, इंटरनेट स्लो स्पीड का प्रॉब्लम था। शिक्षक के नजरिए से आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या छात्रों के साथ न्याय हुआ है? देखिए, बहुत ही इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि छात्र परेशान हैं और शिक्षक भी परेशान हैं। और ये लड़ाई लगातार, जैसे ही 14 मई को दिल्ली विश्वविद्यालय ने बताया, दिल्ली विश्वविद्यालय ने कि हम ओपन बुक एग्जाम करवा रहे हैं, तब से लेकर शिक्षक और छात्र मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो ओपन बुक एग्जाम है उसके 3 तो मॉक एग्जाम हुए और उसी में छात्रों को इतनी परेशानी हो गई, इतना एंजाइटी हो गया कि उन्हें पूरे सिस्टम पे कोई भरोसा ही नहीं रहा। और 10 अगस्त से जो एग्जाम हुआ, दोबारा से सबमिशन में प्रॉब्लम होना, साइट का क्रैश होना, ये तमाम इश्यूज सामने आए। और टीचर्स की तरह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस एग्जाम की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं। ओपन बुक तो एक बात है, हम यही नहीं पता कर पाएंगे कि छात्र ने खुद से अपनी किताबों या नोट से इस एग्जाम को किया है या साथ बैठ के कुछ लोगों ने किया है या किसी प्राइवेट ट्यूटर ने इस एग्जाम को लिख दिया स्टूडेंट के लिए। तो जिस एग्जाम की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं। और देखिए, छात्र जो है घबराहट में पहले कुछ जो आंसर्स है बनाकर 4 क्वेश्चंस उसे करने हैं तो उनको अपलोड करने की कोशिश करता है, तो तीसरे में उसका जो है चौथे आंसर अपलोड करते हुए रुक जाता है मामला। फिर वो सबमिशन करता है ईमेल से, 1-1, 2-2 ईमेल्स आ रही हैं एक ही स्टूडेंट की। आप कौन से सबमिशन को फाइनल सबमिशन मानेंगे और यूनिवर्सिटी कैसे उनको इकट्ठा करेगी? और क्या टीचर 3 गुना कॉपी जांच कर बच्चे को स्टूडेंट को जो है नंबर देगा? ये कोई हमें अभी तक व्यवस्था का समझ नहीं आ रहा। विक्रम जी इन सवालों का जवाब दीजिएगा जो आभा जी पूछ रही हैं, दिक्कतें, और कह रही है कि क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी सवालों के घेरे में आ जाती है। और मेरे भी सवाल का जवाब दीजिए। एक बात बताइए, असम बिहार का हाल आप जानते हैं, वहां बाढ़ आई हुई है, पूरा नॉर्थ बिहार डूबा हुआ है।
वहां का छात्र कैसे ऑनलाइन एग्जाम दे, मुझे ये बताइए। जम्मू कश्मीर में 2G स्पीड के साथ क्या ये मुमकिन है? दूर दराज के इलाके हैं, यूपी के इंटीरियर में चले जाइए, अगर आपका कोई रिश्तेदार हो तो वहां पर आप सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, वहां जब बारिश होती है तो पावर कट लग जाता है और लाइट कब आएगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा तो स्टूडेंट कैसे परीक्षा देंगे? क्या इन दिक्कतों पर विचार नहीं किया गया? चलिए, पहली बात आपको बताऊं, मेरा जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूं वो बिल्कुल इंटीरियर में है, तो संभवतः उसका बहुत अच्छा अनुभव मेरे पास है जी। और इंटीरियर के कॉलेज में मैं शिक्षा का कार्य करता हूं। दूसरी चीज, मैंने आपको पहले भी कहा, 30 सितंबर एक डेट दी गई है। अगर परिस्थितियां विभिन्न होती हैं तो ऐसा तो है नहीं कि नियामक संस्था उस पर अड़ ही जाएगी, वो उस हिसाब से काम करने वाली है कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं, इसीलिए बार बार डेट चेंज हुई ना। बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स थे, आप देखिए एक बहुत बड़ा नंबर जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इसके अलावा जो अदर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे, पीजी के स्टूडेंट्स थे अदर सेमेस्टर के, उन सबको प्रमोट किया गया है। केवल एक छोटे छात्रों की संख्या के लिए कहा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जीवन में इनके संग ये दिक्कत आए कि आपको केवल प्रमोट कर दिया गया था, इसलिए कल कोई बहुत सारे लोग जो उन्हें जॉब देने वाले हैं, बहुत सारे लोग जो उनके साथ कुल मिलाकर कह रहे हैं कि उनके फ्यूचर के लिए चुनौती हो सकती है करना है। आभा जी अपनी जल्दी से बात रखिए, मुझे उसके बाद राहुल चौधरी के पास जाना है, वो जुड़ गए हमारे साथ। ये बहुत आश्चर्य की बात लग रही है कि यूजीसी से आप ये कह रहे हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में सारे सेमेस्टर्स एक जैसा ही योगदान करते हैं डिग्री में, तो कोई एक खास सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर नहीं होता जिसका अगर परीक्षा स्टूडेंट ने नहीं दिया तो उस पर कोई ठप्पा लग जाएगा। ठप्पा तो इस समय सरकार पे लगा है जिसने अपने सिटीजन्स की वेलबींग को दरकिनार कर दिया, उनकी फैमिलीज के वेलबींग को दरकिनार कर दिया। आपको मालूम है कि दिल्ली विश्वविद्यालय बाकी विश्वविद्यालयों से थोड़ा अलग है, यहाँ पे पूरे देश भर का जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, हमने खुद ही बात रखी, कश्मीर के स्टूडेंट्स परेशान हैं, बिहार और असम के स्टूडेंट परेशान हैं, यूपी के स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा आधा पेपर हुआ था और बिजली चली गई, अब हम पूरा पेपर कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। पूछ लिया विक्रम जी से पूछ लिया ये। अब राहुल चौधरी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं मैम, उनके पास मुझे जाना होगा, आऊंगी मैं आपके पास। राहुल चौधरी थी, चूंकि चर्चा में आप अभी जुड़े हैं, तो यूजीसी का जो फैसला है वो विवादों में घिर गया है, तो क्या ये कदम छात्रों के हित में आप मानते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के लिहाज से हो या फिर शैक्षणिक लिहाज से हो? जी देखिए, शुरू से जब से ये डिबेट मई से चल रहा है और अभी तक जहां तक लोगों ने अभी तक इल्जाम लगाए सरकार और यूजीसी पे लगाए, मैं जानकारी में ला देना चाहता हूं कि जब तक यूजीसी का फाइनल एग्जाम को लेके निर्णय नहीं आया था, उससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी इस चीज का निर्णय कर चुके थे कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं वो लोग कराएंगे। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भाटी जी का बड़ा एक इंटरव्यू एक अखबार में लोकल छपा, जहां उन्होंने कहा कि फाइनल ईयर के एग्जाम कराने ही है, उसके बिना एवेल्युएशन असेसमेंट नहीं होगा। और उसी समय आपको ध्यान होगा कि मुंबई में एक बड़ा डिबेट चल रहा था, क्योंकि पॉलिटिकल कहां से हुई चीज है, जब स्टेट गवर्नमेंट्स ने यूनिवर्सिटीज की पावर अज्यूम कर ली। ये शुरुआत हुई मुंबई से, जहां पे युवक सेना ने वहां पे किया, एक पॉपुलर ओपिनियन बनाने का प्रयास किया कि लोगों को प्रमोट करना चाहिए, और उसी के फलस्वरूप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने अपना जो विभिन्न काउंसिल्स हैं जो प्रोफेशनल्स को आगे गवर्न करती हैं जब वो एजुकेशन सेक्टर से बाहर जाते हैं, चाहे वो मेडिकल काउंसिल हो, चाहे वो बार काउंसिल हो, 15 मई या 29 मई की ये बार काउंसिल की भी गाइडलाइंस हैं कि अगर आप लोगों को बिना असेसमेंट करे भेजेंगे तो हम उन्हें प्रैक्टिस के लिए रजिस्टर नहीं करेंगे। एमसीआई ने भी अलग अलग पद्धतियां उन्होंने जो नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में होता था उसको छोड़ते हुए उन्होंने इन विशेष परिस्थितियों में कुछ असाइनमेंट कम किए। मतलब सभी का जोर इस बात पे है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन होके वो शैक्षिक जीवन से एक व्यवहारिक जीवन की ओर बढ़े, सभी का जोर इस बात पे है। और विद्यार्थी परिषद भी पहले दिन से जो मूल्यांकन कैसा हो, जो सेमेस्टर जो ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास है उसके आधार पर हो या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए? विद्यार्थी परिषद ने शुरू से ही हमने अलग अलग विश्वविद्यालयों में पूछे, जैसे जेएनयू में असेसमेंट हो गया, जामिया ने ऑलरेडी असेसमेंट करा दिया, अम्बेडकर विश्वविद्यालय अपने अलग अलग पद्धति, चाहे वो पिछले सेमेस्टर के एग्जाम हो, चाहे वो ओपन बुक एग्जाम हो, वो ऑनलाइन एग्जाम हो, और जो विश्व भर के विश्वविद्यालयों में अलग अलग पद्धति अपनाई गई, विद्यार्थी परिषद ने वो भी छात्रों के बीच लेके गए। हम लोग के एग्जाम बाय पोस्ट भी एक ऑप्शन हो सकता है, जहां पे लोग एबीवीपी का स्टैंड क्या है, एग्जाम होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हाँ में नाम पे जवाब दे दीजिए जल्दी से।
जी, मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन के बिना प्रमोशन, प्लेनरी प्रमोशन के खिलाफ विद्यार्थी परिषद खिलाफ है। मूल्यांकन होकर छात्रों को आगे बढ़ना चाहिए, उनकी मार्कशीट में प्रमोशन का ठप्पा नहीं, नंबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम इस मसले को और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब एक तरीके का टकराव स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और केंद्र के बीच में आ गया है। यहाँ पर राज्य सरकारों का कहना है कि जब फैसला यूजीसी का लिया गया तो राज्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये कहीं ना कहीं राज्यों के अधिकारों का हनन है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं इसी सवाल के साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूजीसी का जो फैसला है, क्या वो छात्रों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ेगा और किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम जो है वो परेशानी का सबब बन रही है। क्या उन कमियों पर भी ध्यान यूजीसी को देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बालाजी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि एक तर्क ये भी दिया जा रहा है और आप सुन रहे होंगे विक्रम जी को, वो ये कहते हैं कि फाइनल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर एग्जाम ना हो तो फिर उसके भविष्य के लिए, उसके करियर के लिए नुकसान होगा, प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी। देखिए, जब देश का लोकतंत्र को इस सरकार ने बगल में रखा, पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहा है और उसके अलावा सारे निर्णय कैबिनेट ले रहा है, वहां पे दिक्कत नहीं आ रही है। और दूसरा, यहाँ पे कहीं पे ये नहीं बोला जा रहा है ना कि आप स्टूडेंट को फ्री में पास कीजिए। वो बोला जा रहा है कि उनकी जो भी एवेल्युएशन पिछले 5 सेमेस्टर्स या 7 सेमेस्टर्स लोग किया है उसके आधार पे कीजिए। और आप मुझे बताइए, जो ABVP के साथी भी कह रहे थे और UGC के मेंबर भी कह रहे थे कि एग्जाम होना है, इस पूरे सेमेस्टर में कितना पढ़ाई हुआ कि इसके आधार पे आप एग्जाम करेंगे? क्या इतने कम पढ़ाई में अगर एग्जाम होगा, क्या वो क्वालिटी वो इंश्योर करेंगे कि जो पास करेगा वो डिग्री की वैल्यू रहेगी या कोई कागज का वैल्यू रहेगा? और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं, इसके साथ मैं बताऊंगा। ऑफलाइन एग्जाम ले लीजिए, ऑनलाइन एग्जाम ले लीजिए। ऑनलाइन का तो हमारा सच्चाई पता है, इस देश के 70% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऑफलाइन में जो राम जन्मभूमि का जो पूरा इन्होंने सरकार ने पूरा ग्रैंड तरीके से किया और सबसे सेफ्टी मेजर्स लेके सब चीज किया, वहां के ट्रस्ट के चेयरमैन को आज कोरोना हो गया बोल के खबर आई। सोचिए, जिस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा सेफ्टी मेजर्स लेके आपने प्रोटोकॉल लिया, वहां पे अगर कोरोना हो सकता है तो देश भर में जहां पे ऑफलाइन एग्जाम होंगे, खुद UGC चेयरमैन कह रहे हैं कि 1200 चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, खुद वहां से ग्रेजुएट हूं, मेरी डिग्री चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ही है, शायद उनको स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य की गारंटी कौन लेगा ऑफलाइन एग्जाम में? और दूसरा देखिए, अमेरिका से मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, स्कूल रीओपन होने के 2 हफ्ते के अंदर ही 97,000 स्टूडेंट्स कोरोना इन्फेक्टेड हो गए हैं। ये सिर्फ 2 हफ्तों का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ, ये संख्या बढ़ भी सकती है। जब हालात इतने खराब हो, हर दिन हमारे ही देश में 62,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो फिर क्या हमें भी सबक नहीं लेना चाहिए? क्या आपको लगता है ऐसे हालात में एग्जाम होने चाहिए? बच्चों की जान जरूरी है या एग्जाम अगर सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए तो फिर सवाल यही है कि इसमें हर्ज ही क्या है? इस आपके प्रश्न के साथ कुछ प्रीवियस प्रश्न भी थे, उसका भी उत्तर दे दूं। सबसे बार बार बात आती है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की जी। जब आप PG में आते हैं तो फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर, जहां ईयरली सिस्टम है या जहां सेमेस्टर सिस्टम है, वहां पर आप स्पेशलाइज्ड पेपर पढ़ाते हैं। उस सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन होता है, जिसको उस स्पेशलाइजेशन को आप प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस ईयर के आधार पर तय नहीं कर पाते। वहीं पर उस बच्चे के बारे में तय होता है कि इस सब्जेक्ट में भी इसका क्या स्पेशलाइजेशन था। अगर वो केमिस्ट्री में था तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइज्ड है, ऑर्गेनिक में है, फिजिकल में है। अगर वो फिजिक्स में है तो सॉलिड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। हर प्रकार के सब्जेक्ट में अपने अपने स्पेशलाइजेशन है, जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में ही होते हैं। और ये बात शिक्षक भी जानते हैं और छात्र भी जानते हैं। क्या आप ये तय करना चाहते हैं? इसके अलावा जिन संस्थाओं ने कहा कि हम इन
डिग्रियों को मान्यता नहीं देंगे, उनको मान्यता दिलाने का रास्ता कैसे निकलेगा? विषय होना ये चाहिए कि छात्रों का नुकसान ना हो। ठीक है, विषय होना चाहिए कि छात्र सुरक्षित रहें। वो एक तरीके से ऑप्शनल पेपर होते हैं। एक स्पेशलाइजेशन जो कोर पेपर होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स के लिए एक जैसे होते हैं, जिसके बगैर डिग्री नहीं दी जा सकती। आप ऑप्शनल चीजों को स्पेशलाइजेशन कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में चाहे एमए हो चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, आपको मालूम है कि उसमें इंटरनल असेसमेंट का कंपोनेंट है, यानी कि टीचर ने जो पढ़ाया उसके ऊपर वो मूल्यांकन कर चुका है। पर मैं एक बहुत जरूरी बात विक्रम जी से पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में जहां पर सामान्य सबके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्या देश में यूजीसी ऐसा जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए ऐसा फॉर्मूला ला सकती है कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाए? आज हमारे जितने ब्लाइंड स्टूडेंट हैं, जो हमारे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं, ना उनको स्क्राइब मिल रहा है, वो बिल्कुल एग्जाम नहीं दे पा रहे, और ऐसे ही छात्रों को बहुत देर तक डिग्री नहीं मिलेगी। जो छात्रों के पास इंटरनेट या कनेक्टिविटी नहीं है, या जो किसी भी कोरोना अफेक्टेड छात्र हैं, उन्हीं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उनको बाद में जाकर ऑफलाइन एग्जाम देने पड़ेंगे और डिग्री उनको और देर से मिलेगी, यानी कि उनका एमए और एमएससी में दाखिला नहीं हो पाएगा। क्या यूजीसी अपने पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज यानी कि सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए ये डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला ला सकती है? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि आज चाहे 12वीं का स्टूडेंट हो चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो, जो फॉर्मूला उनके ऊपर लगा, और ये संवेदनशील एक देश का फॉर्मूला है कि आपने जो इंटरनल असेसमेंट है और जो पुराने पेपर्स हैं उसके बिना पे स्टूडेंट को पास किया। और मैं ये बताना चाहती हूँ, जो थर्ड ईयर स्टूडेंट था यानी कि छठे सेमेस्टर का स्टूडेंट या एमए फाइनल, उसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस पे पास कर रहे हैं, तो जो छठे सेमेस्टर का स्टूडेंट है उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है। तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, और देखिए महाराष्ट्र के एक प्रोफेसर ने तो ये पूरा आंकड़े जमा किए, उन्होंने 200 छात्रों का एक डाटा कलेक्ट करके दिखाया कि जो फाइनल एग्जाम है वो रिजल्ट एवरेज से बहुत दूर नहीं है। ठीक है, इन दिक्कतों का हम लगातार लेकर सवाल पूछ रहे हैं। विक्रम जी, ये बताइए कि ये जो दिक्कतें हैं इनको क्या दूर करने के बारे में आपने सोचा है? आपने जो फैसला लिया है क्या वो फ्लेक्सिबल हो सकता है? जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए क्या आप किसी तरह का बदलाव करने के मूड में हैं? पहली चीज, जब से लॉकडाउन लगा है तब से लगातार यूजीसी की ओर से लेटर्स निकले। उन्होंने कहा जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने छात्र हैं, शिक्षा समुदाय से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो भविष्य में ऐसी स्थिति में पढ़ाई कैसे होगी, एग्जाम कैसे होंगे, उस पर अपने सुझाव लगातार भेजते रहें। प्रश्न उठाना बहुत आसान काम है, सुझाव भी देना होगा। विक्रम जी, यही तो सवाल उठ रहा है। मैं इस बहस को दूसरे पड़ाव पर लेकर आऊंगी। सर, यूजीसी के फैसले को लेकर विवाद ये है और ये माना जा रहा है कि राज्यों का अधिकार छीना गया है, क्योंकि शिक्षा जो है वो केंद्र और राज्य दोनों का विषय होता है। राज्यों को भी फैसला लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, ये गैर बीजेपी शासित राज्य कह रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो कह दिया है कि वो यूजीसी का फैसला मानेगी नहीं, और ये कह रहे हैं, उसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि आपदा प्रबंधन कानून हमें यह हक देता है कि हम फैसला ना माने। अब बताइए। मैंने आपसे, देखिए, जो लोग आपके पास राजनीतिक दृष्टिकोण से बैठे हुए हैं, राजनीतिक बातों पर जवाब वो ही देंगे जी। ये काम हमारा नहीं है। ठीक है, केंद्र का, राज्य का, सरकार का, किस पार्टी से टकराव है, वहीं पर अगर उन्हीं पार्टियों के दूसरे स्टेट्स में जो सरकार है वो जब ये कहती हैं सर, ये तो पॉसिबल होता कि शिक्षक संगठनों को आप शामिल करते, छात्र संगठनों को आप शामिल करते, मान्यता नहीं देंगे, तब हम क्या करेंगे? अलग अलग स्टेट अलग अलग बात कर रहे हैं, सारे स्टेट्स ने कोई यूनानिमस बात नहीं करी है। ये रिकॉर्ड आपके पास भी है, आंकड़ा आपके पास भी है, सारे लोगों को ये बात पता है। मैंने महाराष्ट्र का एग्जांपल दे दिया ना आपको सर, पंजाब भी इसी तरह की बात कर रहा है। एन साईं बालाजी, अपनी बात रखिएगा, क्या इस टकराव से बचा नहीं जा सकता था? पहले तो एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, राज्यों के पास अपना अधिकार है एजुकेशन पे निर्णय लेने के लिए। कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन की बात जो यूनियन सरकार कह रहा है ये नाक है, संविधान की बात है, पहली बात। दूसरी,
जो बार बार ये कहा जा रहा है, कितने छात्रों ने हजारों के संख्या में यूजीसी को चिट्ठियां लिखा। खुद अपने संगठन से हमने एक विस्तार में ऑप्शंस के साथ यूजीसी को चिट्ठी लिखा। कितना जवाब मिला हम लोगों को, कितने स्टूडेंट से, कितने टीचर से इन्होंने जवाब मांगा। आप यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से लिखते हैं और हमारे वाइस चांसलर चले जाते हैं, कोई एड्यूटेक कंपनी के साथ सौदा कर लिया, एमओयू साइन कर लिया। किन से पूछा उन्होंने, कितने करोड़ रुपए की सौदा हुई। और दूसरी बात, हम तो कह रहे हैं अगर आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना है, हमारे पास सोल्यूशन है। इन 6 महीने को या जितना समय गया है, इसको 0 ईयर या 0 सेमेस्टर डिक्लेयर कीजिए यूनिवर्सली, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सारे क्लासेस के लिए। ठीक है, इसकी पढ़ाई दोबारा करवाइए। और जैसे प्रधानमंत्री राहुल चौधरी जी, क्लोजिंग कमेंट आपका क्या स्टैंड है? क्या वाकई लगता है, चूंकि अभूतपूर्व स्थिति है, अभूतपूर्व स्थिति में अभूतपूर्व फैसले लेने की जरूरत होती है? अमेरिका का एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। देखिए मैम, अभी 16 जुलाई को केरला में ही केसेट का आयोजन हुआ, तो मुझे नहीं लगता वहां से किसी के को बहुत ही बड़े नंबर में कोरोना संक्रमण फैला, ऐसा हो। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन हुआ है 2-3 दिन पहले। तो छात्र तो घर से निकल के आना चाहते हैं। मैं कहता हूँ केरल में क्या कोरोना नहीं फैल रहा है? अरे सर, एग्जाम हुआ है ना, बोर्ड परीक्षा अभी उसके आंकड़े तो बाद में आएंगे ना कि कौन इन्फेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ। जी, बहुत समय हो गया मैम 16 जुलाई को, और ये कहना कि जैसे प्रोविजन एडमिशन नहीं मिलेंगे लोगों के, तो भी तर्क गलत है। यूनिवर्सिटीज बहुत लोगों को एडमिशन देती हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो डिग्री हाथ में होगी तभी देंगे। आपको समय दिया जाता है कि आप डिग्री लेके आइए 1 महीने में, तो सब्जेक्ट टू योर मार्कशीट की अवेलेबिलिटी। तो सिर्फ ये तर्क देना कि कहीं पे परीक्षाएं होंगी तो संक्रमण फैलेगा। ऑलरेडी बोर्ड परीक्षा राजस्थान में हुई, कर्नाटक में हुई, केरला में एंट्रेंस टेस्ट हुआ केसेट का, यूपी में बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन हुआ, और बहुत बड़ा वर्ग विद्यार्थियों को वो परीक्षा देने आया। उन्हें किसी ने घर से धक्का मार के नहीं भेजा। जैसे विद्यार्थी खुद एक सकारात्मक समाधान चाहता है, जिस तरह का। ठीक है, आपको इसमें कुछ गलत नहीं दिखता है। चलिए, मेरे पास बहस के लिए इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो परेशानियां छात्रों को आ रही हैं, क्या उस पर गौर नहीं होना चाहिए? यह भी नीति निर्माताओं को समझना होगा कि क्यों ऑनलाइन एग्जाम परेशानी का सबब बनता जा रहा है। क्या हम ऐसा करके वाकई छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? उनके शैक्षणिक जीवन के साथ क्या ये वाकई न्याय हो रहा है? वक्त छोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।